चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने एक क्वेश्चन और बढ़ाया, 20 पे जाके रुकेंगे। रोजाना एक एक पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो फिगर ऑफ स्पीच का हाई कोर्ट के लिए जाएगा। बाकी एसएससी का तो मेरा मटेरियल अलग ही चलता है। तो ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट, जिसमें सीनियर पॉलिटिशियंस, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और सेलिब्रिटीज ज्वाइंड थाउजेंड्स ऑफ मॉर्नर्स इंक्लूडिंग टाटा एम्प्लॉयज एंड मुंबई कार्स इन। तो आप देख रहे होंगे जब पीडीएफ में आपने ये क्लोज टेस्ट पढ़ा होगा, तो ये हमारे देश के बहुत ज़्यादा दयालु, बहुत सॉफ्ट हार्टेड टाटा जी के बारे में है, जिनका भी हाल ही में देहांत हुआ है। तो उनके जो क्रीमेशन है उसमें शामिल होने वाले लोगों में राजनीतिज्ञ हैं, उद्योगपति हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले हैं। साथ में टाटा के कर्मचारी भी हैं और मुंबई कार्स भी हैं। अब यहाँ जो आंसर आएगा हमारा फेयरवेल के लिए, वो एक स्पेशल वर्ब होती बिड। बिड फेयरवेल, अलविदा कहना। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो तीसरा बनेगा। ये नॉलेज की बात है, इसमें कोई ग्रामर की बात नहीं है। तो उन्हें अलविदा कहने के लिए रतन टाटा जी को, वन ऑफ इंडियाज कॉरपोरेट जायंट्स, जो उद्योग जगत के, जो इंडस्ट्री के महान और बहुत बड़े व्यवसायियों में से एक थे। एज हिज मॉर्टल रिमेन्स वर क्रीमेटेड विद फुल स्टेट ऑनर्स इन इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल ऑन थर्सडे। फाइनेंशियल कैपिटल जानते हैं आप, मुंबई की बात चल रही है ये। तो जब उनके जो है अंतिम क्रियाक्रम को आयोजित किया गया पूरे सम्मान के साथ में, तो इन्हें विदाई देने के लिए काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। मिस्टर टाटा, चेयरमैन, अब यहाँ शब्द हैं सीनियर, सिंक्योर, मैनेजेबल, एमेरिटस, लेकिन चुना जाएगा एमेरिटस को क्योंकि एक उम्र आने के बाद 70-65 के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन वो अवैतनिक सेवा देते रहते हैं। सलाहकार या उनका एक्सपीरियंस काम आता है, तो उन्हें जॉब तो नहीं होती उनके पास में कोई, लेकिन वो अपने अनुभव से काम आते रहते हैं। तो ये एमेरिटस में आएगा। रिटायर्ड फिर भी थोड़े बहुत एक्टिव, पहला आंसर है। बाकी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वजह इसकी क्या है? वजह यह है क्योंकि यहाँ पर ये अवकाश प्राप्त थे, इन्होंने कोई चार्ज एक्टिवली नहीं लिया हुआ था। ठीक, तो बता रहा है मिस्टर टाटा, जो टाटा सन्स के चेयरमैन थे, डाइड लेट ऑन वेडनेसडे। वो बुधवार की शाम को या बुधवार को उनका देहांत हो गया। अब जो यहाँ आएगी एक फ्रेज, वो होती एट द एज ऑफ 86 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। अभी कई सारे लोग आपको बताएंगे कौन कौन थे इसमें। यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्यूटीज देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, अपोजिशन लीडर्स शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे, इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला एंड हर्ष गोयनका, टाटा ग्रुप चेयरपर्सन एंड चंद्रशेखरन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास वर अमंग दोज हु। अब इसके बाद में जाएंगे हम, तो ट्रिब्यूट्स देने की बात आ रही है। कुछ खास शब्द होते हैं ना बच्चों, तो ट्रिब्यूट्स देने के लिए आता पेड ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना। ये सब वॉरली क्रिमेशन और जो नेशनल सेंटर है इसका, वहाँ उनकी डेड बॉडी को रखा गया था ताकि लोग इन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। द इंडस्ट्रियलिस्ट कॉफिन होता ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता। तो उद्योगपति का ये ताबूत वाज ब्लैंक इन द इंडियन फ्लैग। देखो कवर्ड में लगा देता, लेकिन इसके साथ विद आती है। डेकोरेट का मीनिंग अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर, ये सजावट के लिए होता, बल्कि यह तिरंगा लपेटा हुआ था। तो जब कोई तिरंगा लपेटा जाए किसी की डेड बॉडी या कॉफिन से, तो वो ड्रेप्ड किया जाता।
ड्रॉप्ड गिराना होता तो इनकी जो ताबूत था वो भारतीय झंडे से उसे लपेटा गया था। मिस्टर टाटाज फैमिली इंक्लूडिंग हिज स्टेप ब्रदर नोएल टाटा, तो टाटा फैमिली के जो सदस्य थे उसमें उनके सौतेले भाई नोएल टाटा और अन्य मेल मेंबर्स ऑफ द पारसी कम्युनिटी वॉर ट्रेडिशनल पारसी पगड़ीज। तो जब ये दहन की प्रक्रिया वगैरह होती है तो इस समय इन्होंने कुछ परंपरागत पारसी पारसी धर्म से थे ना टाटा जी, तो उनकी वो पगड़ी पहने हुए थे उस टाइप की। वाइल द वुमेन वॉर स्कार्व्स टू ऑनर हिम, जबकि महिलाओं ने स्कार्व्स पहना हुआ था उनके सम्मान में। 6 नंबर एडियम है ये। आफ्टर गेटिंग ए सेवर स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डांट खाने के बाद रघु गॉट डाउन टू बिजनेस, गेट डाउन टू बिजनेस काम में लग जाना, काम शुरू कर देना। डिफर का सिनोनिम पूछ रहे हैं आपसे, ये लगाओ क्या आंसर है इसका, मैं बताता हूँ फिर आपको। डिफर का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना। सिनोनिम बन जाएगा चौथा पोस्टपोन। डिफर की बात करेंगे तो ये होता अलग होना। डिफर मीन्स अलग होना। इनडिफरेंट होता है उदासीन, और डिफाई का मतलब होता है डिसओबे, कहना ना मानना। 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, टालना, सिनोनिम पूछा था। फिर हम आएंगे 8वें नंबर पे ग्लोरी। ग्लोरी होता है बच्चों मेहनत से कमाई हुई इज्जत सम्मान, तो इसका जो एंटोनिम है वो डिबेसमेंट बनेगा, ये होती नीचता। एंटोनिम ये बनेगा इसका। सिनोनिम पूछते तो इसका ये भी बन जाता, सिनोनिम यही बन जाता, वो अलग चीज़ है, गंभीरता। 8 का आंसर चौथा हो जाएगा। अब ये हमारा हाई कोर्ट के लिए सवाल है, विच इज़ लॉन्गर, ये पंक्चुएशन का सवाल है। क्या लंबा होता है, एक हाइफन और डैश, फिर हमने एक ऑप्शन और बढ़ा दिया इसके लिए, ए फुल स्टॉप। तो आप जानते हैं, मैं बताता हूँ, देखो हाइफन तो बच्चों ये हो गया और डैश ये हो गया, फुल स्टॉप ये होता, कॉमा ये होता। तो उन्होंने पूछा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा लंबा होता, तो ध्यान रखना डैश लंबा होता है। फिर दिखाता हूँ मैं, ये हाइफन है, ठीक है, और ये डैश है, ये फुल स्टॉप है। तो ये पंक्चुएशन के ऊपर एक सवाल था कि आप जानते हैं हाइफन छोटा होता है, डैश बड़ा होता है। दूसरा आंसर इसका। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, ये बोल रहे हैं कि इस रिक्त स्थान में एडजेक्टिव की कौन सी बढ़िया फॉर्म है। तो ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का, तो मेरी जिंदगी में तो बहुत सारे दिन होंगे ना, उनमें सबसे बेहतरीन दिन था, और दाने भी इशारा कर दिया था सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ये मैंने हाई कोर्ट के लिए वैसे पता है ये सब में आएगा, लेकिन क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा आसान सवाल था। तो हाई कोर्ट की ग्रामर ऐसी ही रहती है। आंसर चौथा बन जाएगा। अब आते हैं हाई कोर्ट के लिए है फिर, टिक, राइट और रॉन्ग। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग याद कर लेना, बढ़िया है, आ चुकी पहले, ये सब इंपॉर्टेंट करवाएंगे इसके अंदर। हिप्पोपोटेमस गलत है, अगर आपको इसे सही करना है तो आपको करना पड़ेगा हिप्पो, फिर करना पड़ेगा पोटेमस, और एम के बाद यूएस, ये बन जाएगा। ओ यूएस नहीं होगा इसमें, ठीक बच्चों। हेरासमेंट भी गलत है, हेरासमेंट की स्पेलिंग अगर करेंगे आप तो ये बनेगा HARASS, सिंगल R डबल S, और MENT गलत था, ठीक है ना। इंजीनियरिंग गलत है, इंजीनियरिंग की स्पेलिंग में NERRING होगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस सही था, जक्सटेपोजिशन सही था, बराबर में रखना चीज़ों को। एकमोडेटेड गलत है, स्पेलिंग याद कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट है ये। ACCOMMODATED, रहने बहने की व्यवस्था करना। एम्बेरास्ड बहुत बढ़िया है, डबल R होता है इसमें, डबल S होता है। बिजनेस गलत है, टोमारो सही है। बिजनेस में ये स्पेलिंग होती है BUSINESS। नोट कर लें सबको है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है सारे आपके लिए। फिर आ गया एक सवाल, ये है वो अलंकार जिसे हम बोलते हैं। तो फाइंड आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल, ये बता रहे हैं दिए गए एग्जाम्पल के लिए सही अलंकार ढूंढो। देखो जब आपको लगे एक चीज की तुलना कोई भी किसी डिफरेंट प्रकार के नाउन से की जा रही है, लेकिन डिफरेंट नाउन होना चाहिए अलग। अब
शेर की तुलना शेर से ना हो। जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो जहाज कहते हैं किसको? ऊंट को। ऊंट अलग, जहाज अलग, लेकिन तुलना कर दी, तो इसमें मेटाफर होता है बच्चों। तो टाइम की तुलना किससे कर रहे हैं? चोर से, मेटाफर। और अगर मान लो इसमें हो जाता टाइम इज लाइक ए थीफ, अगर लाइक शब्द आ जाता तो सिमिली हो जाता फिर। तो अलंकार अब हम सिखाते हैं आपको, तो सुने। जब एक चीज की तुलना किसी दूसरी अलग सी चीज से की जाए, जैसे यू आर ए लोयन, तुम्हारी तुलना शेर से हो रही, मेटाफर। और कर दें अगर यू आर लाइक ए लोयन, लाइक लग गया अगर, तो सिमिली बन जाएगा। तो मेटाफर और सिमिली में काफी रिजेम्बलेंस है। अगर लाइक और एज शब्द भी इस्तेमाल कर लिए जाएं अलग अलग प्रकार की चीजों की तुलना करने के लिए, तो सिमिली कहें। और अगर नॉर्मल यू आर ए लॉयन, यू आर ए डंकी, यू आर ए पैरट, यू आर ए बर्ड, यू आर इस टाइप से, तो फिर आप वहाँ मेटाफर बोलेंगे। तो ये मेटाफर है, ये भी लाएंगे पर्सनिफिकेशन, ऑक्सिमोनोर, पहला आंसर है इसका। मैं इसकी संख्या बढ़ाऊंगा आगे चल करके, काफी आते हैं पेपर में ये हाई कोर्ट के लिए ही कह दो आप, क्योंकि वन वर्ड हाई कोर्ट में आता है। एसएससी स्टेनोग्राफर में तो नहीं आता, लेकिन सीजीएल वगैरह में आते हैं ये। ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, आंसर लगाएंगे मिसोलॉजिस्ट। अगर मिसोजनिस्ट की बात करेंगे तो ये होता है हेटर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है। और बिब्लियोफाइल होता है लवर ऑफ बुक्स, किताबों से प्यार करने वाला। ठीक, आंसर हो गया हमारा चौथा। फिलोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो ये होता है लवर ऑफ नॉलेज, उल्टा है ये इसका उल्टा, लवर ऑफ नॉलेज। तो जिसे सीखने से प्यार हो वो फिलोलॉजिस्ट, जिसे नफरत हो वो मिसोलॉजिस्ट, जिसे महिलाओं से नफरत हो मिसोजनिस्ट, बिब्लियोफाइल हो गया। आंसर 13 का चौथा हो जाएगा। ही सेड टू इंटरव्यूअर, दा था यहाँ पे, कर देना, धोखे से छूट गया। तो ही सेड टू द इंटरव्यूअर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। एक बात इसके अंदर फंस जाती है कि सर इसे रिक्वेस्ट के तरीके से बनाए या कुड के, नोट कर लेना ये सब। कैन यू प्लीज, विल यू प्लीज, वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज इंट्रोगेटिव होता, लेकिन बनता इंट्रोगेटिव के तरीके से और असर्टिव, सॉरी इंपेरेटिव के तरीके से। तीसरा आंसर है इसमें। आप ये मसला जो है सही नहीं है आपका। इसमें अगर रिक्वेस्ट लगा दे तो प्लीज नहीं लगाना था इसमें रिक्वेस्ट लगा दे तो ये नहीं चलेगा बच्चों, इसमें यही होता। तो नोट कर लें इसे, इंपेरेटिव सेंटेंस हो प्लीज वाला, या वुड यू प्लीज, विल यू प्लीज, कैन यू प्लीज, या कुड यू प्लीज हो। तो इसका आंसर हम 2 से बनाएंगे। आंसर 14 का तीसरा हो जाएगा। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, ये जो परेशानी है किसने खड़ी की है, कौन खड़ी कर रहा है बच्चों? हैज बीन गलत, हैज बीन गलत, ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाई होम इज, आंसर हो जाएगा चौथा। 17 सवाल हैं आज, 17। अब हमारा आता है 16 नंबर पे। तो ये तो पहला होता ही है S1 और S6। तो वाइल क्रॉसिंग ए बिजी रोड, एक व्यस्त सड़क को पार करते टाइम, वी शुड ओबे द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, हमें जो वो पुलिस वाला है ड्यूटी पर उसका कहना मानना चाहिए। अब आ जाएंगे क्यू वाले पे। क्यू वाला क्यों आएगा? क्योंकि देखो, वी मस्ट लुक टू द सिग्नल लाइट्स, हमें सिग्नल लाइट्स की तरफ देखना चाहिए। एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, और जभी सड़क पार करनी चाहिए जब सड़क साफ हो। ये आ गया हमारा दूसरे नंबर पे। फिर आएगा आर, क्योंकि इसका आंसर पहला होना है। फिर आर पे आएंगे, अगर सिग्नल नहीं है लाइट का क्रॉसिंग पर तो हमें दाईं तरफ देखना चाहिए, फिर बाईं तरफ, फिर दोबारा से दाईं तरफ, फिर क्रॉस करना चाहिए। फिर आएगा पी पे, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें ये काम जो है जेब्रा क्रॉसिंग पर ही करना चाहिए। फिर आएगा हमारा एस, इफ द रोड इज नॉट क्लियर वी शुड वेट, अगर सड़क साफ नहीं है तो हमें इंतजार करना चाहिए। वी शुड नेवर रन, हमें दौड़ना नहीं चाहिए सड़क दौड़ क्रॉस करते टाइम। आंसर पहला हो जाएगा। एक एरर और लास्ट में है, ये एसएससी के लिए कह सकते हैं आप इसे, या कह दें कि स्टेनोग्राफ उसके हाई कोर्ट के लिए भी है। इट इज़ अ नेशनल शेम, ये राष्ट्रीय के लिए शर्म की बात है। इवन सेवरल डिकेड्स, बच्चों सेवरल के बाद में नाउन प्लूरल बहुत बढ़िया है, अगर ये नहीं होता तो गलती होती है, नोट कर लेना। यहाँ तक कि कई सारे शताब्दियाँ, कई सारी दशक, शताब्दी, कई सारे दशक बीतने के बाद, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के कई दशकों बाद, द कंट्री हैज़ नॉट बीन एबल टू फ्री इटसेल्फ। बच्चों फ्री के बाद में जब किसी चीज़ से आज़ादी मिलती है तो फ्रॉम आती है, नोट कर लेना ऐसा। तो बात ये आ रही है बच्चों, बड़े शर्म की बात है कि स्वतंत्रता मिलने के दशकों बाद भी देश अभी इस लायक नहीं हो पाया है कि इन्होंने
कुपोषण और भूख की समस्या से अपने आप को आज़ाद कर लिया हो। बाकी बातें कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। और बाकी मैं 20 क्वेश्चंस भी करूंगा बच्चों की डिमांड के ऊपर। मकसद यही है कि स्टेनोग्राफर में और हाई कोर्ट में हमारी तरफ से आपके जो नंबर है ठीक है, कम से कम 5 से 10 नंबर तो बढ़े हमारी तरफ से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।